अगला आर्टिकल है हमारा फ्लो ऑफ चार्जेस इनसाइड अ वायर। वायर के अंदर चार्ज का फ्लो किस तरह से होता होगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं। मान लीजिए ये एक वायर है, ये एक सिलेंड्रिकल वायर हम ले लेते हैं और इसके अंदर फ्लो ऑफ चार्जेस कैसा होगा। तो फ्लो ऑफ चार्जेस तो आपको पता ही है किसका फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। सपोज अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आ रहे हैं तो करंट जो होगा वो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन फ्लो क्यों होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है। सपोज ये इसका कंडक्टर का वायर का ए एंड है और ये बी एंड है, तो ए और बी के बीच में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जब डिफरेंस बनाया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस जब बनाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू होता है और उसी के कारण करंट का फ्लो शुरू होता है। ठीक है, ये बात तो हमको समझ आ गई। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से मूव करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये ड्रिफ्ट स्पीड से मूव करते हैं। जो स्पीड होती है इनकी, उस स्पीड को कहा जाता है ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम होता है, 1 mm/सेकेंड। मतलब 1 सेकंड में 1 mm। अगर हम 1 सेंटीमीटर की भी बात करें, आप इमेजिन करिएगा, अगर 1 सेंटीमीटर की भी बात करें तो 1 सेंटीमीटर चलने में इसको कितना टाइम लगेगा, 10 सेकेंड। और अगर 1 मीटर की बात करें कि 1 मीटर का डिस्टेंस अगर इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करना है तो उसको कितना टाइम लगेगा, उसको 1000 सेकेंड्स का टाइम लगेगा। 1000 सेकेंड्स में वो 1 मीटर का वायर क्या कर पाएगा, ट्रेवल कर पाएगा 1 मीटर की डिस्टेंस। अगर ये ए से बी की डिस्टेंस जो है ये 1 मीटर की है, तो इतनी डिस्टेंस इसको ट्रेवल करने के लिए 1000 सेकेंड्स लगेंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। कौन कौन सी दो बातें हैं मैंने आपको बताई है, एक तो जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन चलता है वो होती है ड्रिफ्ट स्पीड, और वो स्पीड बहुत ही कम होती है, 1 mm/सेकेंड। मिलीमीटर, mm का मतलब है मिलीमीटर, 1 mm/सेकेंड। किस कारण से चलता है इलेक्ट्रॉन, जब ए और बी के बीच में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डिफरेंस बनाया जाता है, और इस डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, जो आगे जाकर हम पढ़ने वाले हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं इस चीज को। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन इतना स्लो चलता है, चार्जेस इतने स्लो चलते हैं, तो फिर जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं वैसे ही हमारा फैन कैसे ऑन हो जाता है, जबकि फैन और स्विच के बीच की तो काफी डिस्टेंस होती है। या फिर जैसे ही हम एमपीबी से, जो भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वहां से जैसे ही उसका ट्रिगर ऑन करते होंगे, वैसे ही हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी तुरंत कैसे पहुंच जाती है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी इतनी फास्ट ट्रेवल कैसे करती है, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में होगा। ठीक है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, और ये जो आर्टिकल हमको दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ये आर्टिकल वही एक्सप्लेन कर रहा है पूरा। तो इस आर्टिकल को आप रीड जरूर करिएगा, और मैं जो आपको समझा रहा हूँ उसको फिर वापस से देखिएगा। ठीक है, क्या किया जाता है, हम ये मानते हैं कि जो वायर होता है, वो कंडक्टिंग वायर जो होता है, इस कंडक्टिंग वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर सकते हैं, जो फ्री है, यही काम करने के लिए यूज किए जाते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और कितने होते हैं, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा मतलब इतनी ज्यादा डेंसिटी होती है इनकी, ये देखिए, ऐसे ऐसा मान सकते हैं, इससे भी बहुत ज्यादा डेंसिटी। इतनी ज्यादा डेंसिटी होती है पूरे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन की, कि अगर आपने एक भी इलेक्ट्रॉन को वाइब्रेट कराया, एक भी इलेक्ट्रॉन को आपने अपनी जगह से मूव कराया, तो क्या होगा, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो वाइब्रेट होगा, उसकी वजह से तीसरा, उसकी वजह से चौथा, और उसकी वजह से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे सारे के सारे वाइब्रेशन करने लगेंगे। तो जब भी मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को वाइब्रेट कराऊंगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दूंगा, तो वो एनर्जी उसी समय ट्रांसमिट होते हुए कहाँ पहुंच जाएगी, इस जगह पे पहुंच जाएगी, दूसरे एंड पे पहुंच जाएगी। अब ये दूसरा एंड चाहे 1 किलोमीटर लंबा हो, या 10 किलोमीटर का हो, या हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इलेक्ट्रॉन तो सभी में इतनी ही डेंसिटी के साथ होते हैं। इसलिए एक एंड पे अगर आपने इलेक्ट्रॉन को वाइब्रेट कराया, एक एंड पे आपने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, तो वो उसी समय दूसरे एंड पे पहुंच जाती है। और इस वजह से
जब भी आप स्विच ऑन करते हो या स्विच ऑफ करते हो, या जो मैंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ट्रिगर को ऑन किया जाए, ऑफ किया जाए, तुरंत ही किलोमीटर दूर उसका इफेक्ट हमको देखने को मिल जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का वाइब्रेशन वहां पहुंच जाता है। आई बात समझ में? एक बार इस आर्टिकल को पढ़ना, और इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो वो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज और मैं इसमें बता देता हूं आपको, इलेक्ट्रॉन्स विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस के भी मूव करते हैं। वो मोशन कौन सा मोशन होता है ये आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस के भी चार्ज का मोशन होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है कंडक्टर के अंदर, और ये मोशन जो होता है ये तो बहुत ही अच्छी स्पीड के साथ होता है, 10⁴ मीटर पर सेकेंड के साथ होता है। हर समय कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इस स्पीड से मूव करते रहते हैं। इस स्पीड को कौन सी स्पीड कहा जाता है, या इस मोशन को कौन सा मोशन कहा जाता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके और भेजेंगे। ठीक है, कोई और डाउट है तो मुझे कमेंट करिए, नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा उसमें उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे।